नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं जो इस वक्त गोपालगंज से आ रही है। गोपालगंज में होमगार्ड के जवान को गोलियों से भूना गया है। सदर अस्पताल में आने से पहले उसकी मौत हो गई है। नगर थाने के एक डेरवा गांव में इस वारदात को अंजाम दिया गया। 1 महीने पहले भी जवान पर हमला हुआ था। मॉर्निंग वॉक के दौरान मारी गई थी गोली। तो देखिए गोपालगंज से बड़ी खबर, जहां एक जवान पर हमला किया गया और अस्पताल ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गई है। मुकेश हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े। मुकेश, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ कार्रवाई पुलिस ने की है? मैं बता दूं कि पूरा मामला नगर थाना के एक गढ़वा का है और यहाँ पर भोला सिंह नाम है होमगार्ड जवान का, और वे अपने घर का काम करवा रहे थे। इसी दौरान उन्हें दिन दहाड़े अपराधियों ने गोलियों से भून दिया और इन्हें जब स्थानीय लोगों के द्वारा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इससे पहले इनकी मौत हो गई। मैं बताऊं कि मौत के बाद लोग आक्रोशित हैं और लोगों ने पोस्ट ऑफिस चौक के पास हंगामा कर रहे हैं, लोग रोड जाम कर दिया है। और उनका आरोप है कि जब भोला सिंह को गोली मारी गई थी उस समय गाँव के 2 लोगों को आरोपित किया गया था। संजय सिंह उसका नाम है, राजकिशोर सिंह, लेकिन पुलिस के द्वारा उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई और इसके बाद जो है दोबारा इनकी हत्या कर दी गई। मैं बताऊं कि जब पिछली बार गोली मारी गई थी 26 नवंबर को, तब भी भोला सिंह ने मुझे बताया था कि उनसे 5 लाख की रंगदारी मांगी गई है। और आज भी जब जो है उन्होंने रंगदारी नहीं दिया तब उनकी गोली से भूनकर हत्या कर दी गई है। तो ये गोपालगंज से बड़ी वारदात है और अभी तक पुलिस जो है पूरे मामले की हैरान करने वाली ये खबर कि होमगार्ड के जवान को भी अपराधी नहीं बख्श रहे हैं और गोली मारकर होमगार्ड के जवान की हत्या गोपालगंज में कर दी गई। मॉर्निंग वॉक के दौरान गोली मारी गई होमगार्ड के जवान को। इधर पटना सिटी के दीदारगंज थाना क्षेत्र के धर्मशाला इलाका स्थित प्लास्टिक फैक्ट्री और दवा के स्क्रैप गोदाम में भीषण आग लग गई, जिससे आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों द्वारा घटना की जानकारी पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई। इसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड के जवानों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। आगलगी के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। आशंका जताई जा रही कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यहां आग लगी। आगलगी में 7 से 8 लाख की संपत्ति का नुकसान बताया जा रहा है। यहाँ पर बॉडी ग्रेड है मुंशी का, इसमें प्लास्टिक वाला जो कचरा है वो भी यहाँ पर कटैया होता है। अब कटैया होने के कारण अचानक आग लग गया। यहाँ पर मजदूर लोग काम कर रहा है, कोरोना से आग लगा है। इसमें किसी को पता नहीं है कि अचानक कैसे आग लग गया। इधर समस्तीपुर में एक तालाब में मछली मारने के विवाद को लेकर 2 गुटों के बीच जमकर भिड़ंत हुई। तो हालात को संभालने में न सिर्फ समस्तीपुर पुलिस के पसीने छूटे बल्कि कई पुलिसकर्मियों का खून तक बहा है। कहीं पत्थर चल रहा है तो कहीं लाठी बरस रही है। ऐसा हो हंगामा मचा कि हालात को काबू में करने के लिए समस्तीपुर पुलिस के पसीने छूट रहे हैं। देखिए ग्रामीण की भीड़ किस तरह रोड़े बरसा रही है। तो रोड़ेबाजी होते ही पहले से ही उग्र ग्रामीणों की ये भीड़ और उग्र हो गई। भगदड़ जैसे हालात हो गए। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि उग्र ग्रामीणों को काबू में करने के लिए समस्तीपुर पुलिस को लाठियां बरसानी पड़ी। ये सिंघिया के भरशोर गांव का नजारा है। गांव का यही वो तालाब है जिसमें मछली मारने के विवाद को लेकर गांव के 2 गुटों के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। उग्र ग्रामीणों ने गांव में आग लगा दी, जिससे देखिए किस तरह से धुआं उठ रहा है। मछली मारने का विवाद इतना गहरा गया कि दोनों गुटों के सदस्य एक दूसरे को मारने पर उतारू हो गए। हर तरफ हो हंगामा मचा है, धक्का मुक्की चल रही है, दोनों तरफ से पत्थरों की बरसात हो रही है। मौके पर सिंघिया पुलिस के जवानों की फौज पहुंच गई है, लेकिन हो हंगामा और पत्थरों की बारिश में हालात को काबू में करना मुश्किल हो रहा है। देखिए किस तरह से रोड़ेबाजी हो रही है, जिसमें कई ग्रामीणों और पुलिस वालों को चोट लगी है। इसी हो हंगामे के बीच समस्तीपुर पुलिस के हथियारबंद जवानों ने चप्पे चप्पे पर मोर्चा संभाल लिया है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, समस्तीपुर। अररिया में जमीन माफिया का मनोबल इतना बढ़ गया कि रात के अंधेरे में जेसीबी लगाकर सरकारी स्कूल की बिल्डिंग को ही गिरा दिया। दरअसल मामला फारबिसगंज के मध्य विद्यालय करबला का है। बताया जा रहा है कि जिस स्कूल के लिए दादा ने जमीन दान की, उसी जमीन को पोते ने बेच दिया।
इस पूरे मामले पर फारबिसगंज एसडीएम ने केस दर्ज कर माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। मामला क्या हुआ सो बताइए। मामला ये हुआ कि रात में 3 गो जेसीबी लगाकर ये स्कूल का पुराना भवन को तोड़ दिया गया है और इसमें भू माफिया के द्वारा जो है इस जमीन को हड़पने के नियत से ऐसा कार्य किया गया है। हम लोग चाहते हैं कि इस पर जितना भी भू माफिया है, जिसका भी नजर इस पर पड़ा है, उस पर एफआईआर होना चाहिए। हाँ, जैसा कि हमें भी ज्ञात हुआ अभी थोड़ी देर पहले, कुछ अज्ञात शरारती तत्वों के द्वारा या अज्ञात भूमाफिया के द्वारा इस तरह के कृत्य किए गए हैं और इस कुकृत्य के वो सजा भुगतेंगे, बिल्कुल भुगतेंगे। और मैं आप लोग से वादा करता हूँ कि जो भी इसमें कुकृत्य में शामिल होंगे उनके बख्शे नहीं जाएंगे और उनसे वो एक एक ईंटा का दाम वसूला जाएगा। बाढ़ थाना की पुलिस ने शराब का अवैध कारोबार करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की है। बाढ़ के लालाबागी में गुप्त सूचना मिलने पर थाना प्रभारी संजीत सिंह दलबल के साथ छापेमारी करने पहुंचे तो एक घर के अंदर तहखाना बनाकर 62 कार्टन विदेशी शराब रखी गई थी। एसपी के निर्देश पर शराब के खिलाफ बाढ़ थाना हर दिन शराब को लेकर छापेमारी कर रही है। गोपालगंज में लाखों रुपए खर्च कर लगाई गई भ्रष्टाचार की टंकी देखते ही देखते धराशायी हो गई और सैकड़ों लीटर पानी बहकर बर्बाद हो गया। तो नल जल योजना पर सवाल उठना लाजमी है। ये भ्रष्टाचार की टंकी है जिससे लगातार पानी रिस रहा है। देखिए इस फटी हुई टंकी से किस तरह से पानी नीचे गिरकर बहता जा रहा है। इसी तरह से कई घंटे तक पानी रिसने का सिलसिला चलता रहा और हजारों लीटर पानी नीचे बहकर बर्बाद हो गया। 6 महीने पहले लाखों रुपए खर्च कर पानी की ये टंकी खड़ी की गई थी, जो महज 2 सप्ताह पहले ही चालू की गई थी। लेकिन जैसे ही इस टंकी में पानी भरा गया, देखिए किस तरह से टंकी का ऊपरी हिस्सा फट गया और उससे सारा पानी बहकर बर्बाद हो गया। टंकी जब लगा उस ही टंकी क्रैक था, जिसमें उस ठेकेदार से बोला भी गया था, यह ठेकेदार जो मैंने देखिए क्रैक है, तो बोला कि इसको हम बनवा देंगे, लेकिन बनवाया नहीं, काम चालू किया, पानी भी सप्लाई हुआ। जमारपट्टी के 200 घरों तक पानी पहुंचाने के लिए 20 लाख रुपए की लागत पर नल जल योजना की शुरुआत की गई, लेकिन ना तो हर घर तक पाइपलाइन पहुंची, न नल लगे और न बेहतर क्वालिटी की टंकी लगाई गई। इसी लूट खसोट का नतीजा था कि चालू होने के महज 15 दिन के भीतर पूरी योजना का ऐसा हाल हो गया कि टंकी फट गई और सारा पानी बह गया। अभी कन्या अभियंता को जांच कर दिया गया है, कन्या अभियंता के द्वारा नोटिस भी दिया गया है। फिर भी हम लोग अपने स्तर से शोकॉज पूछेंगे कि क्यों घटिया सामग्री का प्रयोग किया है। बिहार सरकार नल जल योजना का ढिंढोरा तो खूब पीटती है, लेकिन इस योजना के नाम पर ठेकेदार से लेकर अफसर मालामाल हो रहे हैं, लेकिन आम जनता को